हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है दी एजुकेंट। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ और आज हम उसका प्लानिंग चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक्स आपके इसमें बचे हैं उसे आज हम कवर कर लेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्लान क्या होता है। हम प्लानिंग कर तो रहे हैं, प्लान होता क्या है। देखो, प्लान आपका, आपने जो सोचा है, आपने जो रोड मैप तैयार किया उसको एक डॉक्यूमेंट में लिखा और उस पर जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको किस तरह से अचीव करना है, उससे रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपका एक प्लान कहलाता है। तो टाइप्स में हम देखते हैं, हम टाइप्स में यहाँ पर जो हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं प्लान्स की, तो वो दो कैटेगरीज आपकी इस बेसिस पर हैं कि आप किस प्लान को कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे आपकी जो प्लान का फर्स्ट टाइप है वो है आपका सिंगल यूज प्लान। अब जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है सिंगल यूज, कि इसका इस्तेमाल आप एक ही बार करोगे, इसका यूज सिर्फ एक ही बार होगा। पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है, डेवलप फॉर अ वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। इसको जो डेवलप किया जाता है, इसका जो बनाया जाता है, इसको बनाया ही एक बार के यूज के लिए जाएगा। आपको कोई प्रोजेक्ट है उसमें इसका एक ही बार इस्तेमाल होगा। आपने इसका यूज कर लिया, एक बार यूज कर लिया, उसके बाद इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। फॉर एग्जाम्पल बजट और प्रोग्राम। एक बजट आपका सिंगल यूज प्लान होता है, दूसरा एक प्रोग्राम जो होता है वो भी आपका सिंगल यूज प्लान होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बजट ही बनाया, आपने जनवरी के महीने के लिए आपने एक बजट बनाया, ठीक है। बजट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कैश बजट है कि आपका इतना पैसा इस महीने आएगा और इतना पैसा आपके पास से जाएगा, आपने ये बजट में लिख दिया। तो आपका जनवरी का महीना चला गया, तो आपने जो बजट जनवरी के महीने के लिए बनाया था, क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस या उसका कोई यूज आगे आने वाले मंथ्स के लिए रह जाएगा? कोई यूज नहीं, क्योंकि वो एक बार यूज होने के लिए था, आपने उसका उस मंथ के लिए यूज कर लिया, अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस तरह के जो प्लान्स होते हैं जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाएंगे वो होते हैं आपके सिंगल यूज प्लान। इसके उलट दूसरे होते हैं आपके स्टैंडिंग प्लान्स। इनको हम रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे प्लान्स जो आप बार बार यूज कर सकते हो। देखेंगे इसमें कि यूज्ड रिपीटेडली, ये ऐसे प्लान्स होते हैं जो आपने बना तो एक बार लिया, अब उनका आप टाइम टू टाइम यूज करते रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मॉडिफाइड एज पर नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप इसे लंबे टाइम के लिए आप यूज करने वाले हो, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि एनवायरनमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी जिस तरह की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपने इन वाले प्लान्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको नया प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके हम एग्जांपल्स देखें तो एक पॉलिसी जिस तरह से होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, ये सब आपके स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं। अब एक एग्जांपल समझो कि भाई आपने एक ये प्लान बनाया कि हम इस बार जो है किसी को उधार नहीं बेचने वाले, नो क्रेडिट, इस बार हम किसी को उधार देंगे ही नहीं। तो आपका ये जो प्लानिंग है, ये जो प्लानिंग का पार्ट है, क्या ये सिर्फ एक बार के लिए? आपके पास एक कस्टमर आया, आपने उसे उधार नहीं दिया, दूसरा आया उसे भी उधार नहीं दिया, इस तरह से आपके पास जितने भी कस्टमर्स आएंगे आप उन्हें उधार नहीं देने वाले। तो आपका ये जो प्लान है, इसका जो यूज करोगे आप, ये लंबे समय के लिए बार बार यूज करोगे। तो इस तरह से ये होते हैं आपके स्टैंडिंग प्लान्स। अब आपके सिंगल यूज प्लान में दो चीजें हैं, बजट और प्रोग्राम, ये अलग तरह के प्लान्स हैं। यहाँ पर मैंने चार चीजें आपके एग्जांपल्स में लिखी हुई हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। ये 6 तरह के आपके जो प्लान्स हो गए। इन 6 को हम डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। और इन 6 के अलावा, यानी कि सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स के अलावा भी कुछ आपके प्लान्स होते हैं जो ना तो सिंगल यूज प्लान में आते ना स्टैंडिंग प्लान में आते। तो वो 2 तरह के प्लान हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो 2 तरह के प्लान्स कौन कौन से होते हैं, चलिए पहले उसे देख लेते हैं। तो 2 प्लान्स आपके सामने हैं, एक तो होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स और दूसरे स्ट्रेटजीज। अब ऐसे तो आप दोनों ही वर्ड से, दोनों ही प्लान से वाकिफ हैं। देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपका गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो किस डायरेक्शन में है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वही आपका उद्देश्य, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। देखेंगे एंड रिजल्ट, जो आपका फाइनल रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव।
ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होंगे, हम जो भी काम करेंगे, जो भी फंक्शंस होंगे, वो सारे इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर होंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए ही हमारे सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं और ये आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, या बार बार चेंज नहीं करते। मान लो कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस साल हमें जो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपने एक बार डिसाइड कर लिया, तो क्या आप इस ऑब्जेक्टिव को रोज रोज बदलोगे? आप नहीं बदलते, ये एक लंबे समय के लिए आपका काम आता है। तो ये इस तरह के प्लान्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्लान्स हम बनाते हैं वही प्लान्स आपके कहलाते हैं स्ट्रेटेजीज। देखो, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स बना लिया, ऑब्जेक्टिव्स प्लान कर लिए, उसके बाद अब उन्हें अचीव भी तो करना है, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए जो प्लान्स बनाओगे वो कहलाते हैं आपके स्ट्रेटेजीज। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमें उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जो हम कर सकते हैं। तो उनमें से बेस्ट मेथड क्या होगा, बेस्ट प्लान क्या होगा, बेस्ट एक्शन क्या होगा, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, उसको ही अडॉप्ट करना, उसको ही इस्तेमाल करना, उसके लिए ही प्लान बनाना हमारी स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट, यूजुअली मेड टू फेस कॉम्पिटिटर्स एंड चेंजिंग एनवायरमेंट, ये जो स्ट्रेटेजी होती है ये आप नॉर्मली अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस करने के लिए बनाते हो। जो आपका एनवायरनमेंट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है उससे बहुत सारी चैलेंजेस आपके सामने रहते हैं, थ्रेट्स आपके सामने रहते हैं, उसका सामना करने के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हो। जैसे कि कोई नया कॉम्पिटिटर आपके मार्केट में आ गया, तो अब हम अपने बिजनेस में क्या चेंज करें, हम अपना प्लान क्या बनाएं? क्या हम उसे टेक ओवर कर लें, क्या हम उसके साथ मिल जाएं, मर्जर कर लें, या हम जैसे कि मान लीजिए बिस्किट का प्रोडक्शन करते हैं, हम बिस्किट बनाते हैं, तो हम क्या करें, एक नई टाइप का आप बिस्किट जो है वो बनाना शुरू कर दें, या बिस्किट तो चल ही रहा है, आप उसके साथ स्नैक्स यानी कि नमकीन इस तरह की कोई चीज़ बनाना शुरू कर दें। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ें आती हैं आपकी स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े और स्ट्रेटेजीज भी समझी। अब हम फिर से आते हैं अपने स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान्स। तो पहले स्टैंडिंग प्लान्स के जो आपके टाइप्स हैं 4, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टैंडिंग प्लान्स में आपके किस किस तरह के प्लान्स आते हैं। फर्स्ट है आपका पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? अ जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन, कि एक सिचुएशन में या एक प्रॉब्लम में हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उसके लिए आपने पहले से कुछ तय किया हुआ है, कुछ प्लान बनाया हुआ है। तो वो जो रेडीमेड आपका प्लान है, वही रेडीमेड जो आपका प्लान होता है वही होती है आपकी पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कस्टमर आया, वो कहने लगा कि भाई मैं आपसे इतना माल खरीद लूंगा अगर आप मुझे उधार देते हो। तो अब मुझे उसे उधार देना है या नहीं देना, ये मुझे बताएगी मेरी पॉलिसी। अगर मेरी पॉलिसी नो क्रेडिट पॉलिसी, आपने सुना भी होगा ये वर्ड काफी, नो क्रेडिट पॉलिसी, के कोई उधार नहीं दिया जाएगा, ये हमारी पॉलिसी है। तो आपकी अगर ये पॉलिसी बनी हुई है तो आप जनरल रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उस बंदे को? आप डायरेक्टली कह दोगे कि भाई हमारे यहाँ उधार, हमारे यहाँ क्रेडिट नहीं दिया जाता। तो किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो बेस्ड होता है आपकी पॉलिसी पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं परचेज पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, आपको जो माल बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए हम कहाँ से माल मंगाएं? जो हमारा वेंडर हो, जो हमारा सप्लायर हो, वो कौन सा होना चाहिए, हमें किससे मंगाना चाहिए। दूसरी बात, हम किससे मंगाएं, ये हम किस बेस पर डिसाइड करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा उस चीज़ को डिसाइड करने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपकी परचेज पॉलिसी में आएंगी और ये पार्ट होता है आपका पॉलिसी का। तो ये होता है स्टैंडिंग प्लान, आपका फर्स्ट पॉलिसी। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर। अब आपने पॉलिसी बना ली, ठीक है। अब उस पॉलिसी को कैरी आउट करने के लिए जो आप स्टेप्स लोगे, जो आप एक्टिविटीज करोगे, वो आपका प्रोसीजर होता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी पॉलिसी है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में बहुत टैलेंटेड, बहुत स्किलफुल जो एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उनको ही भर्ती करेंगे, सब यही चाहते हैं। ऐसे किसी स्कूल या कॉलेज में भी हो सकता है कि जो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं हम उनको ही अपने यहाँ एडमिशन देंगे। तो ये चीज़ तो होती है आपकी पॉलिसी, ठीक है। ऐसे बंदे हमें चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो चाहिए किस तरह, हम कैसे चुनेंगे? पहले हम उनसे एप्लीकेशन लेंगे
कि भाई अप्लाई करो हमारे यहाँ, हम उनके डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उनका एग्जाम भी करवाएंगे। तो ये स्टेप्स हैं आपके। एग्जाम करवाने के बाद हम हो सकता है उनका इंटरव्यू भी लें, इंटरव्यू के बाद आप उनको ट्रेनिंग भी दोगे। तो ये जो अलग अलग स्टेप्स हैं, ये जो सीक्वेंस है आपका, ये जो क्रम है एक जिसको आप फॉलो कर रहे हो, ये चीज होती है प्रोसीजर। तो जो पॉलिसी हमने बनाई थी कि अच्छे कैंडिडेट्स हमें अपने यहाँ चाहिए, उन अच्छे कैंडिडेट्स को लेने के लिए जो पूरा हमने स्टेप्स फॉलो किए वो ही स्टेप्स आपके प्रोसीजर होते हैं। तो हम सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका कि कैरिड आउट विद इन ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था हमारा, उसके अंदर ही हम प्रोसीजर को अपनाते हैं। अब देखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि रूटीन स्टेप्स, ये आपके रूटीन स्टेप्स होते हैं टू कैरी आउट एक्टिविटीज। जो आपको एक्टिविटीज करनी है उसको कैरी आउट करने के लिए हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम मेथड। अब आपके बहुत सारे स्टेप्स हैं, सब मिलकर क्या हो गया आपका प्रोसीजर। अब बहुत सारे स्टेप्स में से हम एक एक स्टेप पर अगर फोकस करें कि उस एक स्टेप को हमें किस तरह से करना है, तो वो एक स्टेप को करने का तरीका हो जाता है आपका मेथड, यानी कि सिस्टमैटिक वे इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। एक सिस्टमैटिक तरीका जिससे कि हमें अपना एक काम, एक स्टेप कंप्लीट करना है, वो हमारा मेथड कहलाता है। ठीक है, हमने अभी एक एग्जांपल की बात की थी, उसी एग्जांपल में ऐड कर लें कि हमें ट्रेनिंग देनी थी। ठीक है, तो अब ट्रेनिंग किस तरह से दें, तो उसको देने का जो मेथड होगा, हो सकता है मैं सारे एम्प्लॉयज को एक साथ बुलाऊं और उन्हें लेक्चर देने लगूं, एक सेमिनार कंडक्ट करूं। दूसरा ये भी हो सकता है मैं रोल प्ले करूं, मींस उनको कैरेक्टर दूं कि आप ये बनो, आप एक सेल्समैन बनो, सेल्स पर्सन बनो। दूसरा आपका कस्टमर होगा, आप रोल प्ले करो, मतलब कैरेक्टर प्ले करो। तो ये अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं ट्रेनिंग देने के। तो ये जो तरीके होते हैं, सिस्टमैटिक वे होता है किसी काम को करने का, वो आपका मेथड होता है। नेक्स्ट आता है आपका रूल्स। रूल्स आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि किसी काम को करना है, इस काम को नहीं करना, ये आपका रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल 8 बजे पहुंचना है, आपका रूल है। आपको विदाउट ड्रेस नहीं आना, ये आपका रूल है। ठीक है, तो रूल क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट की बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, ये सिंपल प्लान होते हैं आपके, बिल्कुल कि सीधे सीधे स्टेटमेंट्स होते हैं। डूज, डूज का मतलब जो चीज आपको करनी है, एंड डोंट्स, जो चीजें आपको नहीं करनी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रूल है स्मोकिंग यहां नहीं करनी, तो ये आपका एक रूल होगा। नो फ्लेक्सिबिलिटी, और जो हमारे रूल्स होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि हम उन्हें चेंज नहीं करते, जो रूल है आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये होते हैं आपके स्टैंडिंग प्लान्स। अब आते हैं हमारे सिंगल यूज प्लान्स, तो चलिए सिंगल यूज प्लान्स को भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं हम सिंगल यूज प्लान्स पर, जिसमें आपका फर्स्ट होता है प्रोग्राम। एक प्रोग्राम क्या होता है भाई, आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, उसके लिए पॉलिसी बनाई, फिर प्रोसीजर बनाए और रूल्स बनाए। तो उन सबको जब आप कंबाइन करते हो तो वो सब मिक्स होकर आपका एक कहलाता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होगा, डिटेल स्टेटमेंट्स, डिटेल स्टेटमेंट होते हैं अबाउट अ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के बारे में। आउटलाइनिंग, जिसमें क्या शामिल है, ऑब्जेक्टिव्स भी, पॉलिसीज भी, प्रोसीजर्स, रूल्स एटसेट्रा, सब मिक्स मिलकर आपका प्रोग्राम। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्लीनलीनेस प्रोग्राम, के आपके ऑर्गेनाइजेशन में सफाई को लेकर एक प्रोग्राम चल रहा है, क्लीनलीनेस प्रोग्राम चल रहा है, तो आपके उसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आपने उस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है क्लीनलीनेस, सफाई होनी चाहिए, इसके लिए कुछ पॉलिसी भी बनाई होगी, प्रोसीजर्स बनाए होंगे, रूल्स, तो वो सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, आपका एक प्रोग्राम कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, सिंगल यूज़ है ना, कि भाई आपने क्लीनलीनेस प्रोग्राम जो है आज बनाया, तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसका काम खत्म। ठीक है, तो आपका ये सिंगल यूज प्लान के अंडर आता है। नेक्स्ट होता है आपका बजट। बजट का भी हमने पहले भी एग्जांपल लिया था। बजट क्या होता है, बजट आपका फोरकास्ट होता है कि आप फ्यूचर से रिलेटेड होता है कि आप फ्यूचर से रिलेटेड जो है अपना अनुमान लगाते हो और उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में, यानी कि संख्या में कन्वर्ट करते हो, वही चीज आपकी बजट होती है। मतलब स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट्स जो हमारे एक्सपेक्टेड हैं, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, उसे हम संख्या में अगर व्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हमारा बजट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, हमने कैश बजट बनाया। एक बजट में क्या होगा
कि जनवरी का महीना है, उसमें हमने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि हमारे पास इतना इतना पैसा आएगा, यहाँ पैसा जाएगा, इनफ्लोज आउटफ्लोज डिसाइड कर लिए, उनको एक डॉक्यूमेंट में लिख लिया, तो वही हमारा हो जाएगा बजट। और कैश से रिलेटेड है तो कहलाएगा कैश बजट। बजट तो आप वैसे भी जानते हो, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी बजट रिलीज करती हैं। तो उस बजट में क्या करती हैं गवर्नमेंट्स, वो आने वाले टाइम के लिए यानी आने वाले साल के लिए उनका क्या क्या खर्चा होगा, कहाँ कहाँ उन्हें एक्सपेंडिचर्स करने हैं, कहाँ कहाँ से उनकी इनकम होगी, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, तो वो सब चीज़ें एडवांस में ही आपकी तैयार कर लेते हैं वो चीज़। और इसलिए हम उसको बजट कहते हैं, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, लेकिन पहले से ही हमने एक अनुमान के हिसाब से उसको तैयार कर लिया है, उसके लिए स्टेटमेंट। तो ये चीज़ होती है आपकी बजट। तो ये आपके प्लान्स जो हैं ये आज कंप्लीट हो गए और इसी के साथ आपका प्लानिंग का चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट होता है। अब बात आती है कि आपके जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपका हो सकता है कुछ डिफरेंस आपसे पूछ ले, तो अगर आप इन सब प्लान्स का आपको मीनिंग पता है तो आपको डिफरेंस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब पता होता है तो आप डिफरेंस भी आसानी से कर सकते हो, और मैं करवा भी दूंगा आपको। और जो अगली वीडियोस होंगी हमारी, मैं आपके डिफरेंस भी बता दूंगा, जो केस स्टडीज होंगी वो भी बता दूंगा, क्योंकि इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि आपको एक सिचुएशन दे देंगे, आपसे बता देंगे कि एक आपके यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के मैनेजमेंट ने ये काम किया, तो उनका ये काम करना ये कौन से प्लान के अंडर आएगा, तो वहाँ पर आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो अगर आपको मीनिंग पता है तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हो, चाहे आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।